हे गाइस, नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द प्लेट्यू ऑफ इंडिया, पेनिनसुला प्लेट्यू ऑफ इंडिया। हमारा पेनिनसुला जो कि पूरी दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास है। अरावलीज जो है वो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, अरावलीज का पीक कौन सा है? गुरु शिखर। ठीक है, अरावलीज का जो पीक है, हाईएस्ट पीक, उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन में क्या डिफरेंस होता है। मैं यहाँ पे तीनों बता देता हूँ। ये होता है प्लेन, ये होता है माउंटेन, ठीक है, और ये होता है प्लेट्यू। एक फ्लैट टेबल मास की तरह इसको बोलते हैं प्लेट्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेट्यू। ये होता है माउंटेन और ये होता है प्लेन्स, बोलते हैं प्लेन्स। अगर बहुत सारे माउंटेन्स हों, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हों, पीक्स हों, तो उनको बोलते हैं माउंटेन रेंज। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं माउंटेन रेंज। और ये रेंजेस ज़्यादा हो तो इनको बोलते हैं माउंटेन रेंजेस। इतना सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आगे पढ़ने का फायदा है, नहीं तो नहीं है। इंडिया पेनिनसुला प्लेट्यू जो है वो एक फ्लैट टेबल लैंड है, आपको बता दिए। इसको ओशन सराउंड करता है थ्री साइड से। एक आइलैंड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ठीक है। इनको क्या करता है, जो पानी है वो चारों तरफ से उसने घेर के रखा है, चारों तरफ से सराउंड कर रहा है। जिस भी लैंड मास को पानी चारों तरफ से सराउंड करके रखता है उसको हम बोलते हैं आइलैंड। और जिस लैंड मास को पानी जो है वो तीन तरफ से घेर के रखता है उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। जैसे कि हमारा ये पेनिनसुला है, ये ट्रायंगल की शेप में। किस शेप में? ये ट्रायंगल की शेप में। यहाँ पे है अरेबियन सी, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन। तो ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको पेनिनसुला कहते हैं। इसका एरिया जो है वो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का कितना है? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इंडिया का कितना है? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये ओल्डेस्ट लैंड मास है, टेक्टोनिकली वेरी स्टेबल है। जो वैगनर की थ्योरी है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसमें जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है ये जब हमारा नीचे से आ रहा था, ठीक है, गोंडवाना लैंड से जब टूट के नीचे से आता है तो ऊपर आते टाइम इसका साथ किसके साथ होता है? इसका मेल मिलाप होता है रीयूनियन आइलैंड के साथ, जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही थी। और उसके साथ यहाँ पे भी क्या होता है, उसका इफेक्ट सारा आपको दिखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है। और ब्लैक सॉइल की वजह से क्या होता है? कॉटन की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो सब कुछ आपको यही बता दिया, आगे क्या बताएंगे तो चलते हैं। तो जब यहाँ पे इसकी टकराव हुई, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। तो जब ये हमारा ये प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो ऊपर की तरफ जा रही थी, और ऊपर ये थी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट ऊपर थी। तो जब ये ऊपर जा रही थी, इसका टकराव हुआ इस प्लेट के साथ, तो उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम जो है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई हमारे पेनिनसुला प्लेट्यू में। डिस्टर्बेंस मीन्स जो भी हमारे यहाँ पे वाइब्रेशन हुई, जिनकी वजह से हिमालयास बने, जो जोर की टकराव हुई, उसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी स्लोप जो है वो ज़्यादातर इस साइड बन गई। ठीक है, इसकी जो स्लोप थी वो इस साइड बन गई, ये जो स्लोप है वो इस साइड बन जाती है। ठीक है, और ये जो हिस्सा है आधा आधा टूट के पानी में चले जाता है। इतनी जोर का क्या होता है? झटका होता है। तो तभी तो बोला जाता है ना, हिंदू माइथोलॉजी में जो द्वारिका है वो आज भी पानी के अंदर है। ठीक है, तो ये कनेक्ट करती हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो हम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें कनेक्ट करती हैं हिंदू माइथोलॉजी के साथ। तो जो समुद्र मंथन हुआ था, तो वो टेथिस सी थे, क्या निकला था? जो टेथिस सी है वहाँ से क्या निकला था? वहाँ से पर्वत निकला था। ठीक है, तो वो हुआ था समुद्र मंथन। इट इज़ कनेक्टेड टू इंडियन माइथोलॉजी। यहाँ पे द्वारिका जो है वो पानी के अंदर है। तो पेनिनसुला प्लेट्यू जैसे ही टकराया तो ये जो हिस्सा है ये टूट के पानी में चला गया। एंड इट इज़ कनेक्टेड टू हिंदू माइथोलॉजी। ओके, तो इसका जो स्लोप है वो ज़्यादातर ईस्टर्न साइड पे है, लेकिन जो नर्मदा तापी है वो एक रिफ्ट वैली में बहती है, इसलिए वो वेस्ट की तरफ बहती है। यहाँ पे जो रिवर्स बहती है इस तरफ, वो एस्चुरीज बनाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो रिवर्स बहती है वो डेल्टास बनाती है। आपको पता होना चाहिए, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं, और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टास बनाती है। नर्मदा तापी जो है वो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। इसकी एवरेज हाइट 600 से लेकर 900 मीटर तक है। जो नर्मदा तापी है ये इस पेनिनसुला प्लेट्यू को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ऊपर जो है वो है सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, और नीचे क्या है? नीचे है डेक्कन प्लेट्यू। तो जैसे कि आपको बता दिया, जो नर्मदा तापी है वो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करती है, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पे आता है मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा इधर आ जाता है, ठीक है, बुंदेलखंड, बाघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, नीचे आता है डेक्कन ट्रैप, फिर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, जो कि मेघालय वाली है। ठीक है, जो कि मेघालय वाली है। इसको हम डिटेल में देखते हैं, नीचे आके आ जाइए। तो सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं
उनमें आता है बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू। ठीक है, ये जो है नर्मदा के नॉर्थ वाली साइड पड़ता है, अरावली और विंध्य के बीच में। मेजर पोर्शन जो है वो मध्य प्रदेश का इन्होंने सराउंड कर रखा है। इसका जो स्लोप है वो अगर आपको मैं बताऊं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ इनका स्लोप है। फॉर एग्जांपल रिवर सोन, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, मैंने बोला आप इसको देख लीजिएगा। चंबल और बिटवा जो है वो भी फ्लो करती है यहाँ से, लेकिन वो बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है। इट मीन्स दे आर नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन। तो इसको डिटेल में देखते हैं। मालवा प्लेट्यू, देखो बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहा है मालवा प्लेट्यू लाइज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, थोड़ा बहुत राजस्थान में भी लाई करता है, लेकिन मेजरली लाइज इन मध्य प्रदेश बिटवीन अरावलीज एंड विंध्यास। एक्सटेंशन क्या है इसकी? बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर और छोटा नागपुर प्लेट्यू, यह है इनकी एक्सटेंशन। आगे बुंदेलखंड प्लेट्यू लाइज अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ यूपी एंड एमपी। देखो यूपी ये है उत्तर प्रदेश और ये है एमपी, तो इसके बॉर्डर पे लाई करता है। हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेवाइंस। रेवाइंस होती हैं ऐसे बड़े बड़े गड्ढे जैसे। ठीक है, ये इरोजनल एक्टिविटी से बनती है, जब इरोजन होती है ना ज़्यादा उसकी वजह से। और यहाँ पे इरोजनल एक्टिविटी किसने की है? चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने। चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से ये जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है यहाँ पे रेवाइंस बनी है, विच इज़ नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन। और छोटा नागपुर प्लेट्यू, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेट्यू, यहाँ पे बहुत सारे हमें रिजर्व्स मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू, ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ पे कोल के डिपॉजिट्स मिलते हैं हमें, इंक्लूड्स झारखंड, पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। इट्स हाईएस्ट पीक इज परसनाथ। ठीक है, इट इज फेमस एज पैटलैंड प्लेट्यू और नोन एज रूर ऑफ इंडिया। अब रूर कहाँ पे है? ठीक है, रूर है जर्मनी, ठीक है। और इट इज फेमस फॉर कोल, ये कोल के लिए बहुत फेमस है। और इंडिया में रूर ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, बिकॉज इट इज रिच इन मिनरल्स, रिच इन मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर, और इसको हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्टलैंड ऑफ इंडिया, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, इसको हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, इसको याद रखिए, बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। ठीक है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद रहेगा। एक बार पढ़ने से चीज़ें याद नहीं रहती हैं, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली याद रहेंगी। कहीं भी चीज़ें दिखेंगी तो ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करेगा कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपके करेक्ट ऑप्शन मार्क करने के। नो इट्स डेक्कन प्लेट्यू। तो पहले हमने पढ़ा मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसकी कुछ यहाँ पे भी है नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, जिसको हम कहते हैं मेघालय शिलोंग प्लेट्यू। ठीक है, शिलोंग प्लेट्यू, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, उसको शिलोंग प्लेट्यू कहते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। इट्स लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। ठीक है, आपको पता है साउथ ऑफ नर्मदा, वो जो है ये नॉर्थ ऑफ नर्मदा के है, तो ये साउथ ऑफ नर्मदा होगा। शेप्ड एज इन्वर्टेड ट्रायंगल, ऑब्वियसली इन्वर्टेड ट्रायंगल है, वही ट्रायंगल तो ऐसे रहता है ना, तो इसका बेस ये रहता है। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर ये रहता है, अगर आपको बताऊँ तो। ठीक तो यहाँ पे जो है वो ऐसे है, तो ये इन्वर्टेड हुआ ना, ये उल्टा हुआ तो ये इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, नॉर्थ से इसको सराउंड कौन करता है? सतपुरा, महादेव, मैकाल, अमरकंटक, राजमहल हिल्स। यहाँ पे है विंध्या, सतपुरा, महादेव इस जगह पे है, महादेव। ठीक है, मैकाल, महादेव इस जगह पे है। तो ये नॉर्थ से इसको सराउंड करती हैं, वेस्ट से वेस्टर्न घाट सराउंड करता है और इससे ईस्टर्न घाट। इतना तो जनरली है, पता होगा आपको। ठीक है, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये नॉर्थ में, वेस्टर्न घाट वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट ईस्ट में है। तो इसका जो स्लोप है टूवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ। ठीक है, इस तरफ है और इस तरफ है इसका स्लोप, क्योंकि जब ये टकराव हुआ तो वाइब्रेशन का काफ़ी ज़्यादा थी, झटका काफ़ी ज़ोर का था, जिसकी वजह से इसका जो स्लोप है वो इस तरफ बन गया। ठीक है, और यहाँ से भी कुछ जो है एरिया जो है वो नीचे डूब गया। ये जो प्लेट्यू है इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। मैंने आपको बताया यहाँ पे जो ये किसके संपर्क में आया था? रीयूनियन आइलैंड के संपर्क में आया था, जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो कॉन्टिनेंट है हमारा, ड्रिफ्ट कर रहा था, तो ये रीयूनियन आइलैंड के संपर्क में आया, जहाँ पे क्या हो रहा था? वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत जोर की हो रही थी। तो उसकी वजह से यहाँ पे आज ब्लैक सॉइल मिलती है, जो कि क्या है? वेरी गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, एंड दिस इज ऑल्सो सोर्स टू जनरेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ तेलंगाना प्लेट्यू, ये है तेलंगाना प्लेट्यू, कृष्णा रिवर के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, कृष्णा रिवर के बिल्कुल नॉर्थ में पड़ता है। दिस इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ रिवर कृष्णा, यहाँ पे भी लिखा है, एंड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। इतना पता होना चाहिए आपको, तेलंगाना प्लेट्यू जो है वो मैक्सिमम तेलंगाना ही है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। कर्नाटका प्लेट्यू, दिस इज कर्नाटका प्लेट्यू। साउथ ऑफ डेक्कन लावा प्लेट्यू, ये है डेक्कन लावा प्लेट्यू, इसके साउथ में है क्या है? हमारा कर्नाटका प्लेट्यू, कंसिस्ट ऑफ बाबा बुदान हिल्स। बाबा बुदान, ये बाबा बुदान आपको नाम पता होना चाहिए, इट इज ही इज अ मुस्लिम सेंट,
इज़ अ मुस्लिम सेंट, जो क्या कहा, जिसने क्या किया था, कॉफ़ी सीड्स लाए थे, ठीक है, कॉफ़ी सीड्स लाए थे सऊदी अरेबिया से। अच्छा, कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का जो है डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। कॉफ़ी की डिस्कवरी ऐसे हुई कि कोई एक फार्मर था जो कि अपनी अपनी बकरियों को चराने ले जाता था, और जब भी उसकी बकरियां जो है एक पर्टिकुलर प्लांट की जब लीव्स खाती थी तो उनमें काफ़ी एनर्जी आ जाती थी, ठीक है। तो उन लीव्स को देख के उसने क्या किया, वो लीव्स अपने खुद को कंज्यूम करने के लिए, मतलब खुद कंज्यूम किए वो लीव्स। जब वो उसने खुद वो कंज्यूम किए लीव्स, ठीक है, तो उसको भी अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिली। तो वैसे जो है इसका कॉफ़ी का निर्माण हुआ, वैसे उसकी कॉफ़ी की डिस्कवरी हुई। सबसे महंगी कॉफ़ी जो है वो सिवेट कैट की आती है। उसकी जो शिट होती है, जिसको पॉटी कहते हैं हम, सिवेट कैट की पॉटी, ठीक है, उसकी जो है उसकी कॉफ़ी बनाई जाती है, उसको हम सबसे महंगी कॉफ़ी कहते हैं पूरी दुनिया की, ठीक है। सो दिस इज़ अ कर्नाटका प्लेट्यू विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड साउथ ऑफ डेक्कन लावा रीजन, ओके, कंसिस्ट ऑफ बाबा बुदान हिल्स एंड फेमस फॉर आयरन ओर्स। महाराष्ट्र प्लेट्यू, अगर ये इन्वर्टेड ट्रायंगल है अपना, तो ये नॉर्दर्न साइड पे हमारा आता है महाराष्ट्र प्लेट्यू, तो ये है हमारा महाराष्ट्र प्लेट्यू, नॉर्थ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। फिशर अरप्शन एंड लावा फ्लो की वजह से ये बना हुआ है। तो यहाँ पे मोस्टली रॉक्स जो है वो बेसाल्टिक रॉक है। इट इज़ गुड फॉर ब्लैक साइल, जिसको हम अरगूर भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ सूटेड वेरी वेल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल जो है वो बहुत बढ़िया रहती है। इंपॉर्टेंट रिवर जो है यहाँ से फ्लो करती हैं, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, वर्धा एंड वेनगंगा फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। तो ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, इतना भी कोई ज़्यादा डीप में नहीं जाता यार, थोड़ा तो पता होना चाहिए आपको। ब्लैक सॉइल रेगूर उसको कहते हैं, किसके लिए अच्छी होती है, कल्टीवेशन लावा के लिए, सॉरी कॉटन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे जो है लावा जो है उसकी प्रेजेंस कैसे आई, तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये डेक्कन लावा प्लेट्यू का पार्ट है, ठीक है, और मोस्टली जो नॉर्दर्न साइड पे जो है ये लाई करता है। दंडकारण्य प्लेट्यू, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के को मिला के बनता है, ठीक है। दंडकारण्य प्लेट्यू उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को मिला के बनता है। कंटेन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉड, ठीक है, लाइकली इनहेबिटेड बाय गोंड ट्राइब्स। ये गोंड ट्राइब्स कौन सी थी, जिनके नाम पर पड़ा था गोंडवाना लैंड, ठीक है, इनके नाम पर पड़ा था गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड जो है वो नीचे से ऊपर टूट के जो आ रहा था, ठीक है, तो जिससे आ रहा था टूट के, तो उसका जो नाम पड़ा गोंडवाना लैंड वो इसी ट्राइब से बना था, जो कि इंडिया में रहती थी, सेंट्रल इंडिया में। आगे है शिलोंग प्लेट्यू। शिलोंग प्लेट्यू मैंने आपको बता दिया, अगर आप इसको इंडिया समझ लें तो यहाँ पे अगर शिलोंग है तो ये है शिलोंग प्लेट्यू, बिल्कुल बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश के कंधे के ऊपर है, ठीक है, शोल्डर के ऊपर। यह है शिलोंग प्लेट्यू, पार्ट ऑफ पेनिनसुला डेक्कन प्लेट्यू। ये पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट नहीं है, तो आपको मैं बता दूं शिलोंग जो है प्लेट्यू वो पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है। मेड ऑफ गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। यहाँ पे जो है बारिश क्यों ज़्यादा होती है, यहाँ पे मौसिन राम जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि बादल जब इन पहाड़ियों के अंदर घुसते हैं तो उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, वो वहीं पे फंसे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वो ऊंचे उठते रहते हैं और बारिश करते हैं। देखो बारिश होती कैसे है, जब हवा ऊपर जाती है तो क्या होती है, ठंडी होती है, हैवी होती है, ठीक है। तो हैवी होती है, ठंडी होती है, तो एक पर्टिकुलर डस्ट पार्टिकल के अराउंड क्या होता है, ये जमा होता है हमारा मॉइस्चर। तो जब ये हैवी हो जाता है, अभी मैं पर्टिकुलर चीज़ों के नाम नहीं लूँगा, वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं, आप स्पेशल वर्ड्स बोल सकते हैं उनको। तो उनके इर्द गिर्द क्या होता है, ये मॉइस्चर जमा हो जाता है। तो जब इसका बैलेंस बिगड़ता है, जब ग्रेविटी जो है उसको खींचती है, जब ये होल्ड नहीं कर पाता अपने आप को, तो ये मॉइस्चर नीचे आता है, ठीक है। जब मॉइस्चर नीचे आता है तो वो बारिश की फॉर्म में आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि रेन हो रही है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लाई, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लाई। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लाई इसको बोलते हैं। तो ये जो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लाई होता है ये परमिट करता है कंडेंसेशन को अपने सरफेस के ऊपर, ठीक है। और जैसे ही बैलेंस हिलता है, जैसे ही वेट गेन ज़्यादा हो जाता है, तो ये नीचे बारिश की फॉर्म में आता है, ऐसे होती है बारिश, ठीक है। अब आ गया हमारा वेस्टर्न घाट। इफ़ दिस इज़ इंडिया, मन की आंखों से देखो तो ज़रूर दिखेगा। तो ये है हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। ये गुजरात से लेके तमिलनाडु तक, ठीक है, ये है वेस्टर्न घाट्स। ये है ओल्डर, ठीक है, ओल्डर देन ईस्टर्न घाट्स। ये ओल्डर देन ईस्टर्न घाट्स है। मैक्सिमम ये कॉन्टिन्यूज ही है और मैक्सिमम ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूज है। मैं आपको यहीं पे सारा डिफरेंस बता दूंगा, ये डिसकॉन्टिन्यूस है और ये कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पे क्या है, ये फोल्डेड पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू है, इसको हम शाद्रीस भी बोलते हैं। यहाँ पे रिवर्स जो है इस साइड वो डेल्टास बनाती हैं और यहाँ पे इस्चुरीज बनाती हैं।
यहाँ पे ईस्चुरीज बनाती है। यहाँ पे नर्मदा तापी फ्लो करती है, यहाँ पे महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी पन्नेरू, ठीक है, ये सारी रिवर्स जो हैं वो यहाँ पे फ्लो करती हैं। ये मोर कंटिन्यूस है, हायर देन ईस्टर्न घाट्स है, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम कोस्ट बाय नैरो कोस्टल प्लेन्स। जब भी ये समुद्र से जो है वो सेपरेट होती है तो इसके पहले ये है जो प्लेन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लेन्स है, कुछ 100 समथिंग किलोमीटर के आसपास प्लेन्स है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे रिवर्स क्या करती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। दिस इज ईस्टर्न घाट्स फ्रॉम ओडिशा टू नॉर्थ ऑफ नीलगिरी हिल्स, ठीक है, ये हमारे ईस्टर्न साइड पे फ्रॉम ओडिशा टू नॉर्थ ऑफ नीलगिरी हिल्स। ये डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस इसलिए है क्योंकि बीच में से नदियां बहती हैं और वो डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा काफ़ी बड़ा रहता है, तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं। बस कंसेप्ट आपको समझना है। डिसकंटिन्यूस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिवर्स जो है वो फ्लो करती है इसके बीच में से, ठीक है, दैट्स वाई दे आर डिसकंटिन्यूस। डू नॉट गिव बर्थ टू द इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक वेस्टर्न घाट्स, जैसे वेस्टर्न घाट से रिवर्स निकलती है और यहाँ पे जाके ड्रेन करती है, ठीक है, ऐसे यहाँ से कोई रिवर्स मेजरली नहीं निकलती है। सेपरेट फ्रॉम कोस्ट बाय वेरी वाइड कोस्टल प्लेन्स, तो मैंने आपको बताया जैसे जैसे वेस्टर्न घाट्स जो हैं उनको कोस्टल प्लेन्स सेपरेट करती है समंदर से, इसको भी क्या करती है, कोस्टल प्लेन्स जो है वो सेपरेट करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि ये है, ये समंदर है, ठीक है, ये सी है, तो यहाँ पे जो सॉरी इसको ब्लू कलर का बनाना चाहिए था, लेकिन अब मैं ब्लू कलर के प्लेन बना दूंगा, ठीक है, तो ये है हमारे प्लेन्स और ये है हमारे ईस्टर्न घाट, ठीक है, तो ऐसा है, पहले सी है, फिर प्लेन्स है, फिर ईस्टर्न घाट्स है, और फिर मेनलैंड इंडिया है। हालांकि मेनलैंड इंडिया यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जस्ट एक बताने के लिए आपको कि ये प्लेन्स है, यहाँ पे हमारे पहाड़ हैं ईस्टर्न घाट्स, और फिर उसके बाद हमारी जो है वो जनरल ज़मीन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। वेस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन ईस्टर्न घाट्स। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी कट थ्रू दिस रेंज, ये मैंने आपको बता दिया, मर्ज विद द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ये जाके मर्ज करती हैं। द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो कहाँ पे मीट करती हैं, नीलगिरी हिल्स में मीट करती हैं। और नीलगिरी हिल्स का जो है हाईएस्ट पीक कौन सा है, डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा। तो ये जो हिल्स हैं इसका मैं एक लेक्चर लूंगा, सिर्फ छोटा सा लेक्चर लूंगा, जो हिल्स हैं पेनिनसुला इंडिया की हिल्स जो है वो कौन कौन सी हैं, और इसको भी मैं अगली नेक्स्ट बार जो है एक बार रिवाइज करवा लूंगा, ध्यान से, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी चीज़ जो है वो मेजरली हम नहीं छोड़ेंगे, जो स्पेसिफिक थिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो हम सारी कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट मैं आपको माउंटेन या हिल्स जो हैं पेनिनसुला इंडिया की वो भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।